हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आया रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप में मच अवेटेड मैच खेला गया था, लेकिन जितनी ज़्यादा हाइप थी उतना ही फीका मैच हुआ। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को डोमिनेट किया और वन साइडेड थ्रैशिंग आप कह सकते हैं पाकिस्तान को उन्होंने दी है और कन्विंसिंगली उन्होंने मैच जीता 7 विकेट से विद 25 बॉल्स टू गो। और इंडिया ने यह मैच बआसानी जीत लिया। और आप कह लें कि इसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है आज इंडिया ने बहुत कम्प्लीटली डोमिनेट किया राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच। जिधर साइम अयूब आउट हुआ वहाँ से इंडिया ने अपनी डोमिनेशन को पकड़ के रखा और अपने जो मैच पे कंट्रोल है इंडिया ने वो जो है उन्होंने लास्ट टिल द लास्ट बॉल ऑफ द गेम उन्होंने अब वो ख़त्म नहीं होने दिया और उन्होंने जो है वो अपने कन्विंसिंग जीत हासिल की। पाकिस्तान वर वेरी टिमिड इन देयर अप्रोच राइट फ्रॉम द वर्ड गो। मतलब आप कह सकते हैं क्लूलेस, जिस तरह आप कह सकते हैं क्लूलेस। पहली बात टॉस जीत के जो बैटिंग का फैसला था वो ही गलत था। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। मैं कल से कह रहा था कि पहले बॉलिंग करें, क्योंकि पाकिस्तान जो पिछले मैचेस आप जीते भी हैं इंडिया के ख़िलाफ़ वो आप देखें तो पहले चेस करते हुए जीते हैं पाकिस्तान। तो पहले बैटिंग करने का फ़ैसला समझ से बाहर था। उसके बाद पाकिस्तान ने जब स्टार्ट की तो पहले 2 आउट तो जल्दी हो गए हारिस और साइम, लेकिन उसके बाद जो है आपका उसके बाद आप क्या कह रहे हैं उसे कि हाँ, फ़खर और साहिबजादा ने थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करने की कोशिश की बीच में, लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही फ़खर आउट हुआ तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का कोलैप्स स्टार्ट हो गया और पाकिस्तान ने बीच में चौक होल्ड लगा दिया। इंडिया के स्पिनर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, इन सब ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और जो है आप कह सकते हैं कि डोमिनेट किया पाकिस्तान के बैट्समैन को। और कोई भी एक ऐसा बैट्समैन नहीं था जिसने आप कह सकते हैं कि खुल के बैटिंग की हो या अच्छी बैटिंग की हो पाकिस्तान की तरफ से। साहिब ज़्यादा थे, 40 रन किए उन्होंने, लेकिन स्ट्रगल के साथ किए। हाँ, बुमराह को 2 छक्के मारे बट स्पेन के अगेंस्ट स्ट्रगल था उनका भी। 44 बॉल्स पे 40 किया और एंड में जो वो तो शुक्र है आपका, शुक्र है कि शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम ने आपका टूवर्ड्स दी एंड बहुत ज़्यादा जो इम्पटिस है, मच नीडेड इम्पटिस, वो दे दिया। और उसके बाद जो है इन्होंने जो है पाकिस्तान का स्कोर 127 तक पहुंचा दिया। अफरीदी तो अफरीदी होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, छक्के तो अफरीदी पे लाजिम है। पांड्या गई तो उसने जो धोया ना, वो आप कह सकते हैं ओनली पॉजिटिव ऑफ द मैच था फॉर पाकिस्तान। और इन रिप्लाई जो 128 का टारगेट के रिप्लाई में तो था अभिषेक शर्मा, जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप भी बनाई हुई थी। अभिषेक शर्मा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटिंग की और एक्सप्लोजिव स्टार्ट दिया। मैं पहले देख रहा था तो मैं यही कह रहा था कि नहीं, अभिषेक शर्मा जो है वो इतना नहीं, जितनी इन्होंने हाइप बनाई हुई है वो इतना नहीं कर पाएगा। बट ही प्लेड एक्सेप्शनली फैंटास्टिक क्रिकेट शॉट्स थ्रू आउट इन हिज ब्रीफ इनिंग्स ऑफ 13 बॉल्स। ही वॉज मैग्निफिसेंट विद द बैट। और आप जिसे आप कह सकते हैं ना ग्लोरियस बैटिंग, वो उसने की। 31 रन उसने 12 बॉलों पे किए, बट साइम ने आउट कर दिया। बॉलिंग में पाकिस्तान के जो थे वो अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, बट अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं मिली। और उसके अलावा जो है आप साइम ने 3 विकेटें ली। तो मतलब थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग व्हेन शाहीन इज, समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग व्हेन शाहीन इज योर लीडिंग रन स्कोर एंड साइम हु इज़ अ बैट्समैन इज योर लीडिंग विकेट टेकर। तो कुछ तो गड़बड़ है। इंडिया ने कंफर्टेबली चेज कर लिया 25 बॉलों पहले। सूर्या ने भी अपना 47 रन की इनिंग्स के लिए नॉट आउट के एंड में, और सूर्या ने भी जो है मैच फिनिश किया, छक्का मारा था एंड में। तिलक ने भी 31 रन किए और बाकी जो है गेल जो है वो जल्दी आउट हो गए थे। तो बाकी जो है इंडिया 7 विकेटों से 25 बॉलें पहले मैच जीत गया और पाकिस्तान को उन्होंने हरा दिया है एशिया कप के मैच में, ग्रुप स्टेज मैच में। तो इंडिया ने जो है वो टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल है, सुपर फोर्स के लिए क्वालिफाई भी कर गई है। और अब जो है आप कह सकते हैं कि इंडिया विल बी द A1 साइड इन द सुपर फोर्स। और पाकिस्तान को अब अगला मैच जो है वो डू और डाई होगा पाकिस्तान का अगेंस्ट यूएई। तो पाकिस्तान विल नीड टू पुल देयर सॉक्स अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। पाकिस्तान के लड़कों को मैं यही कहूँगा कि जी आप लोगों ने आज अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हाँ यस ठीक है,
आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए, आपने गलतियां की, काफ़ी ज़्यादा गलतियां की, पुअर क्रिकेट की, पुअर एग्जीक्यूशन की। फील्डिंग अच्छी थी, फील्डिंग में ये कहूँगा फील्डिंग अच्छी थी, और बॉलर्स ने भी 16वें ओवर तक खींच के लेके जाना काफ़ी हद तक बेहतर था, बॉलिंग भी। बट बैटिंग में कम से कम 170-80 रन चाहिए थे आपको, और आपको ये रन चाहिए थे अगर आपने मैच जीतना था या एटलीस्ट क्लोज लेके जाना था, बट वो नहीं मिले और इंडिया ने आसानी से मैच जीत लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, वेल प्लेड, हार्ड लक टीम पाकिस्तान। अब नेक्स्ट मैच में अच्छे से आए, उम्मीद करते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेले टीम पाकिस्तान अगले मैच में, और स्ट्रॉन्ग कमबैक करे और सुपर फोर्स के लिए क्वालिफाई करे। एंड देन वी मीट इंडिया वंस अगेन ऑन द नेक्स्ट संडे, जो आई गेस 21 बनती है। 21 तारीख को हम सुपर फोर्स में इंडिया को दोबारा देखें फिर, और इंशाल्लाह फिर जो है वो पाकिस्तान जो है वो कमबैक करेगा और इंडिया को वहाँ पे हराएगा। कुलदीप यादव वाज नेम्ड एज अ मैन ऑफ द मैच, लेकिन मैच की ना काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ द साइड्स है ना, वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह था। इंडिया के स्पिनर्स ने जिस तरह चौक होल्ड लगाया, पाकिस्तान के बैट्समैन लॉफ्टेड शॉट्स खेल रहे थे, सिंगल डबल्स के लिए नहीं जा रहे थे, सिंगल डबल्स उनसे नहीं निकल रहे थे। जबकि इंडिया ने, जिस तरह मैंने बोला कि अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 15-16 रन दिए, लेकिन उन्होंने एक भी रिस्क नहीं लिया। हाँ, ये अलग बात है कि चेज़ कर रहे थे, उनकी ज़रूरत भी नहीं थी, बट स्टिल दे वर टेकिंग अप द सिंगल्स एंड डबल्स ईजीली, और वो आराम से जो है वो उन्होंने किया। तो ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं आप, और स्किल्स भी आप शायद कह लें अगर कहना चाहें तो, बट मैं उस पर नहीं जाता अभी क्योंकि इतनी जल्दी मैं जज नहीं कर रहा। बट एक बात कहूँगा, अब याद तो आई होगी उन लोगों को जो बाबर और रिजवान की तनकीद करते थे, याद तो आई होगी उनको बाबर और रिजवान की, क्योंकि एटलीस्ट वी वर क्लोज, वी यूज टू गो क्लोज अगेंस्ट इंडिया इन द रिसेंट T20 गेम्स। आखिरी 5 या 6 गेमें देख लें आप, तो आखिरी ओवर तक ही गई हैं मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स T20 में। बट स्टिल खैर हार्ड लक। मैच के बाद जी इंडिया वालों ने एक ड्रामेबाजी की, ड्रामेबाजी से कम मैं कहूँगा घटिया हरकत की, अपनी औकात दिखाई उन्होंने, घटिया तरबियत दिखाई अपनी। हुआ ये है कि पहले तो टॉस पे जी इंडिया वालों ने दोनों कैप्टन ने हैंडशेक नहीं किया। ऑब्वियसली इंडियन साइड ने ये इन्फोर्स किया होगा कि हमने हैंडशेक नहीं करना, तो हैंडशेक नहीं किया दोनों टीम्स ने। उसके अलावा जो है मैच के बाद जब पाकिस्तान टीम जो है इंडियन ड्रेसिंग रूम के बाहर वेट करती रही, जिस तरह वो प्लेयर आते हैं नीचे स्टेयर से, वो हुआ, लेकिन इंडिया की टीम ने जो है वो हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, और कोई भी उनके ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आया हाथ मिलाने के लिए। और घटिया, एब्सोल्युटली पैथेटिक, डिस्गस्टिंग स्पॉट ऑन द नेम ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और मतलब आप कह सकते हैं जितनी घटिया से घटिया हरकत ये है ना इंडिया की टीम ने की है, और इन पे मतलब अब दुनिया लान तान करेगी, जो वो तो करना स्टार्ट हो गई अभी से, बट घटिया जितना कोई घटिया हो सकता है ना, उतनी घटिया हरकत इन्होंने किया। ऊपर से इनका कप्तान जो है सूर्या, आई नो इसको BCCI ने, गवर्नमेंट ने फीड की हैं बातें कि ये वाली बातें कहनी आप, हम पहलगाम टेरर अटैक के विक्टिम्स को जी हम करते हैं। हाँ भाई, टेरर अटैक था, हम करते हैं, लेकिन वो आपके अपने चाय वाले PM ने किया था, ये भी बोले ना, यहाँ पर चलते हैं। पता है ना भाई कि वहाँ पे जो फीड हुई हैं बातें वो करते हैं, वी स्टैंड विद आर आर्म्ड फोर्सेज, या स्टैंड विद द आर्म फोर्सेज व्हेन दे गॉट बीटन 6-0, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू स्टैंड विद देम व्हेन दे विल इंशाल्लाह बी बीटन 60-0 नेक्स्ट टाइम। प्राउड ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेज, even their own families are not proud of themselves. Shame on your armed forces. What? But proud for what? For making the country's name down with shame? मतलब शर्म से डुबोने के लिए भाई। ये भी वैसे ना बगैरती का ना, मैं सॉरी अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, बगैरती का एंड लेवल जो है ना ये है कि भाई वी आर प्राउड ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेज आफ्टर दे गॉट बीटन 6-0। ये कहा तो नहीं, मतलब हुआ तो यही है ना, सबको पता है। तो खैर अब सूर्या की भी मजबूरी होगी डेफिनेटली, उसको बोलना पड़ा होगा, गवर्नमेंट ने ये उसको फीड किया होगा, तो खैर स्टिल कोई नहीं, बोलते रहें, माउथ पीस ही आप BJP के। तो खैर बाकी भाई हमने तो अपने हाई मॉरल ग्राउंड लिया, हमने वी वेंट फर्स्ट। माइक हेसन जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने मैच रेफरी से भी कंप्लेन की
तो देखते हैं फिर अब क्या होता है। वही तरबियत और औकात तो दिखा दी इंडिया ने अपनी, बट स्टिल खैर कोई नहीं। मैच आज जीत गया ना, मैच अगर ना जीते होते तो हम बोलते कुछ, बट खैर कोई नहीं, कर लें इंशाल्लाह, अपने वक्त पे हम जवाब देंगे। एंड इट विल इवन पेन हार्डर देन 6-0। तो यस, that's it from this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. See you in the next video. Until then, Allah Hafiz.